हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीप्तांशु कंगराड़े आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जेल प्रहरी 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। मेरे कई सारे दोस्तों ने फॉर्म भी भर दिया होगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बड़ी मेहनत करने के बाद, पुराने सारे पेपर्स का अध्ययन करने के बाद मैं कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस लेके आया हूँ जेल प्रहरी 2020 का। इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप जेल प्रहरी 2020 का पूरा सिलेबस देख पाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या पेपर पैटर्न है, सब्जेक्ट के अंतर्गत भी क्या क्या आएगा, A to Z सारी डिटेल कंप्लीट आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाली है दोस्तों। इसके पहले जेल प्रहरी के ऊपर मैंने एक और वीडियो बताया जिसमें कि जेल प्रहरी की पूरी नोटिफिकेशन की न्यूज आपको मैंने बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल पे, और अगर आपने देख लिया है तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जेल प्रहरी 2020 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जेल प्रहरी की जो एग्जाम है दोस्तों, आप जानते हैं एग्जाम कब है। एग्जाम होगी 3 से लगाकर 10 नवंबर के बीच में, 3 से लगाकर 10 नवंबर के बीच में, यानी कि देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 3 महीने के करीब हमारे पास हैं दोस्तों। और इतना मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि 3 महीने जेल प्रहरी की प्रिपरेशन करने के लिए काफी है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर ले, अगर आप थोड़ा सा टारगेट बेस्ड स्टडी करें तो। अब देखिए दोस्तों, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हो, सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूं। तो आप सब जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे जिनके नंबर होंगे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। 5 विषय आएंगे दोस्तों। 5 विषय कौन कौन से हैं देखिए, 5 विषय आएंगे। सबसे पहला मैथ्स आएगा, साइंस, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 100 नंबर का पेपर है, मतलब मैथ्स से कितने नंबर का आएगा, 20 का, साइंस 20 का, जीके 20 का, हिंदी 20 का और इंग्लिश 20 का, 20 पंजे 100, ठीक है। हर एक विषय 20-20 नंबर का आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा कि भैया हिंदी में कौन कौन से पार्ट आएंगे, उन पार्ट के अंतर्गत क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, जीके में क्या आएगा, A to Z हम चीज देखने वाले इस वीडियो में दोस्तों। तो आइए गणित से हम लोग शुरू करते हैं। जेल प्रहरी का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं। गणित दोस्तों, देखिए सबसे पहला जो विषय है वो है गणित, मैथ्स। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, मैथ्स में दोस्तों जैसा मैंने प्रीवियस पेपर का अध्ययन किया है तो उसके आधार पर मुझे पता चला है कि तीनों तरह का गणित आता दोस्तों। अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। आपको दिख रहा होगा, मैं दिख रहा हूं कि नहीं पता, आपको ये दिखलाना चाहिए। अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित दोस्तों। अंक गणित किसको बोलते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अंक गणित का संबंध होता है संख्याओं से, ऐसी गणित जिसमें कि ज्यादातर संख्याओं का, नंबर्स का प्रयोग होता है, उसको बोला जाता है अंक गणित, ठीक है। रेखा गणित आप समझ सकते हैं दोस्तों, रेखा गणित की जिसमें रेखाओं का प्रयोग होता है, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। रेखा हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया। और बीज गणित, बीज गणित बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। बीज गणित किसको बोलते हैं, ऐसे सारे सवाल जिसमें कि चर राशियों का, यानी कि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, फॉर एग्जांपल x, y, z, इन सब का प्रयोग किया जाता है, इनसे रिलेटेड सवाल किए जाते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है, उन सवालों को बुलाया जाता है बीजगणित। तो देखिए दोस्तों, इसमें तीनों तरह के सवाल आने वाले हैं, अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित। अब हम लोग देख लेते हैं आएगा क्या क्या दोस्तों। देखिए आप सबको दिखा रहा होगा, अंक गणित में देखिए एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, छोटा सा बोर्ड था यार दोस्तों, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं थी इसलिए थोड़ा सा था, लेकिन मैं आपको यहीं पे बोल के बता दूंगा। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले इकाई अंक, यूनिट डिजिट आप कर लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोस करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट जरूर आप कर लीजिए। यूनिट डिजिट के अलावा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक करनी, ये सारी चीजें नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगी, समझ गए। एवरेज, औसत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। परसेंटेज, प्रतिशत समझ गए होंगे आप, ये टॉपिक आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आता ही आता है। इसके पहले जो 2018 में हुआ था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से कम 2 क्वेश्चन आए थे हर एक सेट में। अब देखिए टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, टाइम एंड वर्क भी आ जाएगा, ठीक है, समय और कार्य, ठीक है, पाइप और टंकी, ठीक है, पाइप और टंकी भी आ जाएगा, नल और टंकी, और तीसरा कार्य और मजदूरी। तीनों जो इसके पार्ट है तीनों के तीनों इसमें आ जाएंगे दोस्तों। टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय, और रेलगाड़ी के दोनों के साथ, और नाव और धारा, ये तीनों टॉपिक कर लीजिए। कौन से, चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी, नाव, धारा, इसके अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। SSCI, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में 2D वाले भी और 3D वाले भी दोनों आ जाएंगे।
उसका चार्टो दिया है। डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, दंड डायरेक्ट, इनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे 2017 में जो हुआ था उसमें आया था, 2018 में नहीं आया था, इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको एक और मैं टॉपिक बताता हूँ, आप आयु भी पढ़ लीजिए, आयु एजेस ये भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हुआ अंकगणित। अब अगर मैं बात करूँ रेखा गणित की दोस्तों, तो रेखा गणित में आप सबसे पहले रेखाएं के ऊपर सवाल कर लीजिए, कोण से रिलेटेड सवाल आ जाएंगे, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज, जिनका भी संबंध आकृतियों से है वो सारे सवाल इसमें आ जाएंगे। इनसे रिलेटेड 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा देखिए बीजगणित, बीजगणित में दोस्तों बहुपद के सवाल आ जाएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, मूल निकालना, ये आ जाएगा। और रेखिक समीकरण, 2 चर राशियों के रेखिक समीकरण या 1 चर राशि का रेखिक समीकरण आता है, एक्स और वाई के मान हमको ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए जिसने अध्ययन किया होगा उसको तो समझ आ रहा होगा कि क्या क्या है। हाँ, कुछ लोग जो न्यू होंगे, एकदम नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, उनको शायद ये समझ ना आ रहा हो, उनको ये नया नया सा लग रहा हो, तो दोस्तों टेंशन की बात नहीं है। अभी बहुत जल्दी मैं और मेरा चैनल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा। चलिए अगले देखते हैं। अब दोस्तों ये हुआ हमारा गणित। गणित में तीनों तरह का गणित पढ़ना, अंक गणित, रेखा गणित और बीजगणित। अब दोस्तों साइंस, विज्ञान, यार बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस, फिजिक्स भौतिक शास्त्र, रसायन केमिस्ट्री रसायन, बायोलॉजी जीव विज्ञान और ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह। देख लेते हैं दोस्तों। देखिए फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पूरा आ जाता है दोस्तों, ब्रह्मांड से 1 न 2 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, प्रकाश हो गया, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आविष्कार, भौतिकी जो चीजें हैं उनके आविष्कार किसने किया, उनके आविष्कार कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मात्रक, बिल्कुल साथ के जो मात्रक है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, उस पर आधारित क्वेश्चन हो गए। गति, कार्य, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया इसमें। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, कूलाम का नियम। ठीक है, चुंबक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ध्वनि, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। ये है फिजिक्स के टॉपिक। अब देखिए दोस्तों केमिस्ट्री, फिजिक्स जिसका संबंध पदार्थ के भौतिक गुणों से है, केमिस्ट्री अंदर की चीजें आ जाएगी, रासायनिक गुण आ जाएंगे इसमें। देखिए केमिस्ट्री में पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक, मिश्रण, अणु, परमाणु। ठीक है, गैस हो गया, गैसों के नियम, बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, एवोगाड्रो का नियम, आवर्त सारणी, मेंडलीव का नियम, मोजले का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, ये सब आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बंध आ जाएंगे, वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रॉनिक बंध, उपसह संयोजी बंध, अम्ल, क्षार, लवण, ये क्या है, इसमें अंतर क्या है। हाइड्रोकार्बन से पूरे आ जाएंगे। धातु और अधातु क्या होती है, अंदर अमलगम, बहुलक, प्लास्टिक वगैरह आ जाएगा इसमें, पॉलीमर्स आ जाएंगे। ये सारी चीजें आएगी दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर। ये डिट टॉपिक्स है, लगभग 9 टॉपिक है। अब देखा जाए तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 9 टॉप मोस्ट है, इतना आप याद रखिए। ये पढ़ लेंगे, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अब देखो बायो और ईवीएस, यहां जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया दोस्तों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ नीचे आ जाते हैं हम लोग। बायो में देखिए, बायो में कोशिका की संरचना, ठीक है, जैव विकास आ जाएगा, पूरा जैव विकास और उसके चरण आ जाएंगे। वनस्पति विज्ञान आ जाएंगे। ठीक है, जंतु विज्ञान, कशेरुकी, अकशेरुकी, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, लिमेंथिहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। रक्त के अंतर्गत आ जाएंगे ब्लड ग्रुप्स। प्रदूषण, पारिस्थितिक तंत्र, ये ईवीएस के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, उसके कारण वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो दोस्तों ये हुआ साइंस का सिलेबस। अब देखिए जीके का मैंने शॉर्ट लिखा क्योंकि अगर मैं जीके का लिखना चलूं तो इसी में बोर्ड भरा जाएगा पूरा। आपको मैं ऐसे समझा देता हूं। देखिए जीके में, जनरल नॉलेज में दोस्तों एक चीज बता दो, जीके अथाह है, जीके इतना बड़ा है, आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जीके में आप पहली प्रायोरिटी दीजिए दोस्तों करंट अफेयर्स को, जो अभी चल रहा है। अब देखिए करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये कौन सा साल चल रहा है, 2020। तो करंट अफेयर में आप जनवरी 2020 से लगाकर जब इसकी एग्जाम होगी नवंबर में, तब तक का आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। इस साल की समस्त घटनाएं आप लोग पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए अच्छे से। देखिए अब मैं अगर बात करूं इतिहास की, तो इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। इतिहास में आप सबसे पहले प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का पढ़ लीजिए। विश्व का भी इतिहास है, लेकिन विश्व का ज्यादातर इसमें नहीं आता है। तीनों तरह का इतिहास आ जाएगा, उसकी प्रमुख प्रमुख घटनाएं आ जाएगी। एक 1 लाइनर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं क्वेश्चन दोस्तों रिपीट तो होते नहीं है। ठीक है,
राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति आप पूरा पढ़ लीजिए, संविधान पूरा पढ़ लीजिए, इसमें भूगोल भारत का विश्व का दोनों तरह का भूगोल आ जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था पूरा आ जाएगा, अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजनाएं, उसके अलावा इसमें जो अर्थव्यवस्था में करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। खासकर करंट अफेयर दोस्तों कोरोना के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ लीजिए आप, ठीक है। उसके अलावा कला संस्कृति हो गया, गेम्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब जीके के टॉपिक है दोस्तों। जीके पढ़ सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, जितना पढ़ सकते हो उतना काम है दोस्तों, पढ़िए अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश बहुत बढ़िया एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, हिंदी मेरा फेवरेट। अब देखिए हिंदी को ध्यान समझ लीजिए, हिंदी में एक भाषा बोध और एक काव्य बोध। अब ये क्या पिक्चर है दोस्तों, भाषा बोध यानी कि ऐसे टॉपिक जिनका संबंध है गद्य से पैराग्राफ से, और काव्य बोध जिनका संबंध है पद्य से, ठीक है। अब भाषा बोध में गद्य संबंध में क्या आ जाएंगे, शब्दों के प्रकार पूरे, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि जो 3 तरह के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं, वो पढ़ लीजिए। वाक्य में वो आ जाए, ये वाक्य पढ़ लीजिए। शब्द की अगर बात करूं तो देखो, शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ पढ़ लीजिए, कारक वारक, उपसर्ग, प्रत्यय आप जानते हैं अच्छे से। संधि पढ़ लीजिए, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पहचानने को आता है कौन संधि कौन सी नहीं है। देखिए वर्ण पढ़ लीजिए, वर्णमाला पूरी पढ़ लीजिए, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, ठीक है। उसके अलावा अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण वगैरह वगैरह इसमें आ जाएगा। फिर उसके अलावा एक शब्द में उत्तर दो, पर्यायवाची, विलोम, चिन्ह, भिन्न, ये सब आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो काव्य बोध जिसका संबंध है पद्य से, इसमें आ जाएगा रस, ठीक है, रस पूरा पढ़ लीजिए। छंद पढ़ लीजिए, कौन कौन से छंद है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। अलंकार पूरे पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, तीनों चीज आ जाएगी इसके अंतर्गत। गुण पढ़ लीजिए, ठीक है, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ये सब आ जाएगा। अपठित, गद्यांश, पद्यांश, ये सब तो आएंगे दोस्तों। तो ये मेन टॉपिक हो गए अपने हिंदी के। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश के ऊपर दोस्तों, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में एक तो इंग्लिश ग्रामर आएगी, अनसीन पैसेजेस आएंगे और वोकैबुलरी आएगी। अब ग्रामर के टॉपिक क्या है, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप पढ़ लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह, ठीक है। टेंस पूरे पढ़ लेंगे हम अच्छे से। उसके अलावा वॉइस हो गया दोस्तों, ठीक है, डीआई मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन भी बोला जाता है दोस्तों। नरेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक न्यू टॉपिक निकल के आए आजकल, सेंटेंसेस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। मॉडल्स बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मैन, इनका के ऊपर। मॉडल्स हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, डिटरमाइनर्स में ही आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया, आर्टिकल्स हो गया। क्लॉज भी आ सकते हैं, क्लॉज में फिर नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, पहचानने की क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ये हुआ ग्रामर में। अनसीन पैसेज तो भैया आप जानते, अपठित गद्यांश, एक पैराग्राफ दिया होगा, आपको पैराग्राफ को अच्छे से देखना है, उसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चनों के आंसर ढूंढना है। कुछ क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट पैराग्राफ से अवतरित हो जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते कि नाउन फॉर्म चेंज करके बताओ, एडवर्ब फॉर्म चेंज करके बताओ, एडजेक्टिव फॉर्म चेंज कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या ग्रामर से रिलेटेड, सॉरी वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पैराग्राफ का कोई सा भी शब्द ले सकते हैं, उसका एंटोनिम दे सकते हैं, सिनोनिम से दे सकते हैं। अब देखिए वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। सिनोनिम से, एंटोनिम से और प्रीफिक्स सुफिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए मैंने टोटल कंप्लीट आपको सिलेबस बता दिया, ये है। एक बार हम क्विक रिवीजन देखते हैं दोस्तों। देखिए फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों, जो जेल पे 2020 का सिलेबस है, हमको 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ्स, साइंस, जीके, हिंदी और इंग्लिश दोस्तों। ये 5 विषय आ रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट से 20 नंबर का पेपर आ रहा है, 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स से तीनों पार्ट हमको पढ़ने हैं, अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंटल स्टडी, चारों चीजें पढ़नी है। जीके में करंट अफेयर्स, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, गेम्स, कंप्यूटर, ये 7-8 जितने भी सब्जेक्ट है सब पढ़ना है। हिंदी में भी भाषा बोध, गद्य से रिलेटेड सारी चीजें, पद्य से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ना है। इंग्लिश में ग्रामर, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें आएगी। मतलब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एकदम बड़ा सा विशाल सा सब्जेक्ट है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इतनी शानदार गवर्नमेंट जॉब मेहनत वालों को ही मिलती है दोस्तों। 1 या 2 विषय पढ़ के या एक छोटा सा कॉपी का फुतरा पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों। तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब देखिए ये मैं बता रहा हूं और इतना मैं दावे से बोल सकता हूं कि भैया 99% तो यही है। मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, एक आध इसके अलावा आ सकता है, लेकिन भैया कुल मिलाकर बात तो ये है कि यही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरी चीज जो मैंने समझाई थी दोस्तों। मैं हट जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे, खींचना चाहे तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, हो सकता है आपने नोट वोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा, साथ साथ वो आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। अब देखिए दोस्तों,
जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी, वो लिंक जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आपको कुछ नहीं करना है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और बस ग्रुप पर बने रहना है। अब इस ग्रुप पे आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, इस ग्रुप पर जेल प्रहरी 2020 का आपको कंप्लीट सिलेबस ये सब तो मिलेगा ही, साथ साथ इसके नोट्स मिलेंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। साथ ही साथ इस ग्रुप में आपको जब हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे उसका टाइम टेबल, कब से कौन सा सब्जेक्ट अब पढ़ाया जाएगा, कौन सा सर पढ़ाएगा वगैरह वगैरह, और उनकी लिंक भी आपको मिलेगी। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप पे बने रहिए, आपको जरूर मजा आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया हो। वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के दमदार वीडियो को देखने के लिए, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।